बात है, तो लिहाजा विधायकों के बैठने से लेकर उनके सत्र में आने से लेकर और सारी अरेंजमेंट जो किए गए हैं वो कोरोना को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, ताकि सदस्य कोरोना फ्री भी रह सकें और अपनी बात, जनता के मुद्दे सदन में उठा सकें। विधानसभा सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कई आवश्यक विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे। वहीं विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी के मुद्दे वही हैं जो जनता के मुद्दे हैं। कोरोना में व्यवस्था, माफिया राज, यूरिया की कालाबाजारी जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें विधानसभा बीजेपी में उठाएगी। बीजेपी के सदस्य विधानसभा में उठाएंगे और जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे बीजेपी के द्वारा उठाए जाएंगे। कोरोना के चलते, वैश्विक महामारी के चलते पूरे हिंदुस्तान में जो सभाओं का सत्र का कार्यकाल है वो काफी संक्षिप्त सा है। अब हम लोगों के लिए बजट 6 महीने का सत्र अवधि में सत्र करना भी जरूरी है। अनुपूरक कुछ हमारे जो आए हैं उनको पारित करना भी जरूरी है और कानून बनाने के लिए लगभग 12 विधेयक विधानसभा को प्रेषित किए गए हैं, उसका पारण भी आवश्यक है। इसलिए ये जो 4 दिन का हमारा विधानसभा सत्र है कल से आहूत होगा और विधानसभा की पूरी तैयारी लगभग सरकार की ओर से है। देखिए, बीजेपी के लिए मुद्दे वही हैं जो जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे क्या है? कोरोना का संकट पूरे देश में है, छत्तीसगढ़ में है। जिस प्रकार कोरोना के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। कोरोना का मुद्दा है, किसानों के मुद्दा है। कोल माफिया के साथ साथ अब तो नए नए माफिया पैदा हो गए। शराब माफिया अलग काम कर रहा है, कोल माफिया अलग कर रहा है, रेत माफिया अलग काम कर रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो विधानसभा के अंदर अवसर मिलेगा और हम लोग, समय कम है मगर कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ के जनहित के ज्यादा से ज्यादा मुद्दा उठाएं। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता राजधानी रायपुर से। सत्य प्रकाश, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं, कल से सदन की शुरुआत होने जा रही सत्र की। बिल्कुल, देखिए, और सत्ता पक्ष अपनी तैयारी करके जरूर रखा है, लेकिन विपक्ष की तैयारी है कि सत्ता पक्ष पे, मतलब सरकार पे कैसे हमलावर रहे सदन के भीतर। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो जो रिलेवेंट मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पे ज्यादा फोकस्ड बीजेपी रहने वाली है इस पूरे विधानसभा के 4 दिवसीय सत्र के दौरान। विशेष तौर पे अगर हम कहें विवेक, तो जो हाथियों की मौत का मामला है, किसानों से जुड़ी हुई जो तमाम मसले हैं, इसके अलावा अभी रेत खदानों को लेकर या रेत माफिया को लेकर जिस तरह से बीजेपी हमलावर दिखाई दी है बयानों के जरिए, या दूसरी तरफ अभी यूरिया का संकट जो है वो कुछ जगहों से ऐसी खबरें हैं कि यूरिया के वहां पर संकट है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर अभी इस विधानसभा के सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। काम रोको प्रस्ताव भी लाने की तैयारी में है, इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव भी लाने की तैयारी में विपक्ष है। लेकिन सरकार की अपनी अलग रणनीति है। ये अभी से कहा जा रहा है कि अलग अलग जो मंत्री हैं, विशेष तौर पे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारियां दी गई है कि अगर विपक्ष हमलावर है मुद्दों पे तो कैसे सरकार का बचाव करना है। विशेष तौर पे जिस दमदारी के साथ या जिस हमलावर रणनीति के साथ विपक्ष सरकार पे धावा बोलता है शब्दों के जरिए, वाक्यों के जरिए और तमाम तथ्यों को रख के, उसी दमदारी से सत्ता पक्ष के भी जो वरिष्ठ मंत्री होंगे उन्हें बचाव भी रखना है या उन्हें जवाब भी प्रस्तुत करना है। तो ऐसी तमाम रणनीतियां जो है वो बन चुकी है सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी। भले सत्र छोटा है लेकिन सत्र में कामकाज ज्यादा है। 12 जो विधेयक हैं वो रखे जाने हैं, इसके अलावा भी और कामकाज हैं वो होने वाले हैं। महत्वपूर्ण जनता से जुड़े हुए, लोकहित से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो विधानसभा में इस बार दिखाई देंगे और इसके साथ साथ इस छोटे से सत्र में ही कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पे सत्ता प्रकाश मुद्दे कई सारे होंगे। और अब समझना ये भी चाहेंगे कि सत्ता पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन कोरोना काल में भी ये सत्र हो रहा है, उसको देखते हुए क्या तैयारी की गई है?
बिल्कुल, देखिए विधानसभा में तमाम जो प्रिकॉशन है वो बढ़ते जाएंगे, तमाम गाइडलाइंस जो हैं उसका पालन होता हुआ दिखेगा। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो नई व्यवस्था में सबसे विशेष व्यवस्था जो दिखेगी वो ये रहेगी कि सभी जो एमएलए होंगे उनके सामने, मतलब सदन के सभी सदस्य होंगे, उनकी जो यहाँ पे बैठक व्यवस्था रहेगी उसके सामने शीशे से घेरा हुआ रहेगा। ये एक व्यवस्था के तौर पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अलग अलग दीर्घा रहा करते थे, जैसे दर्शक दीर्घा, वहाँ पे जो है वो दर्शक नहीं दिखेंगे। मतलब विधानसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों की मौजूदगी विधानसभा के अंदर और कुछ स्टाफ जो है उनकी मौजूदगी वहाँ पे रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष अपनी चेयर पे आसीन रहेंगे। तो ये कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो बाकी जितने स्टाफ रहेंगे विधानसभा से जुड़े वो बाहर के स्टाफ बाहर ही रहेंगे, भीतर जो स्टाफ रहेंगे वो भीतर ही रहेंगे। पूरी तैयारियां हैं। अब कल से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। अब देखना यही है कि 4 दिन के सत्र में क्या कुछ देखने को मिलता है, कितने मुद्दे जनता के वाकई में उठाए जाते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।